Hello students, now we start with the next concept based on redox reactions. Our next concept is the electronic concepts of oxidation and reduction. अब देखिए दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया ताकि आप इजीली इसको समझ सके. ऑक्सीडेशन में बेसिकली देयर अकर्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हम बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन अगर हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको पता है मेटल्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे कैन ईजिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम is losing an electron and getting oxidized. Similarly, magnesium is losing its electron to get oxidized to form magnesium ions. And if we consider for the non-metals, अगर वो electron gain करते हैं तो हम electronegative elements तभी बोलते हैं. तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उनका नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे. तो दोनों तरीके से हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं. एक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसीलिए हमने ऑक्सीडेशन बोला. नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए MnO4 2- इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म is losing an electron to form MnO4 negative. Same way, chloride ion is losing an electrons, both the electrons to convert into chlorine. Sulfide ion is getting converted to sulfur by losing its 2 electrons. तो हर केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब हर केस में ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन एक केस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और उसी के साथ एक में नेगेटिव चार्ज कम हुआ. तो दोनों ही तरीके से हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन होगा. तो देयर इज एन इंक्रीज, आइदर देयर इज एन इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, and in both the cases there is de-electronation, that is loss of electrons. सेकेंड केस में हम पढ़ते हैं रिडक्शन. रिडक्शन जो होता है दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रोनेशन. फॉर एग्जाम्पल, फेरिक आयन इज गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू फेरस. स्टैनिक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू स्टैनस. Plumbic is getting converted to plumbus, and in all these cases it is gaining electrons to convert into lower oxidation states. So there is a decrease in the positive charge. Same way, MnO4 negative is gaining an electron to convert into MnO4 2 negative, that is permanganate ion is getting converted to manganate ion. Chlorine is gaining 2 electrons to convert into chloride ions, and sulfur is gaining 2 electrons to convert into sulfide ions. So in all the cases there was a decrease in the positive charge or there is an increase in the negative charge. तो oxidation और reduction में क्या difference हुआ? Oxidation में there was a loss of electron, whereas reduction में there was a gain of electrons. Oxidation में de-electronation हो रहा था, रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेशन हो रहा था, जो इसी को हमने बोला गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो रिडक्शन है, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो रिडक्शन है. तो आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि अगर कहीं पर भी आपको पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज दिख रहा हो तो आप बोलो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज कम होता नजर आ रहा है तो वो एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है. फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पर जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बताएंगे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन. सपोज आपको एक जनरल इक्वेशन दे दी, Na इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl. कैसे पता चलेगा ये ऑक्सीडेशन किसका हुआ और किसका रिडक्शन? तो सोडियम वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम आयन. Because sodium is a metal, it is electropositive. It would lose an electron to convert into sodium ion. Same way, chlorine being electronegative is gaining an electron to convert into chloride. So there was an increase in the positive charge. दूसरा loss of electron हुआ, इसीलिए sodium is getting oxidized and chlorine is getting reduced. And the product form is NaCl. यहाँ पर Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है पॉजिटिव, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है नेगेटिव. तो सोडियम से सोडियम आयन इंक्रीज इन पॉजिटिव स्टेट, क्लोरीन से क्लोराइड आयन इंक्रीज इन नेगेटिव स्टेट. सो दिस इज अ redox reaction where sodium is oxidized and chlorine is reduced. सेम वे सोडियम से को रिएक्ट किया सल्फर के साथ, सोडियम सल्फाइड बना. अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम आयन बना. सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, सल्फाइड आयन बना.
हमने बैलेंस किए इलेक्ट्रॉन्स को and the net result was sodium reacted with sulfur to form sodium sulfide, where sodium was in the positive oxidation state and sulfur was in the negative oxidation state. So here sodium is getting oxidized to sodium ion and sulfur is getting reduced to sulfide ion. So I hope this electronic concept is clear to you. Keep on revising because this is the concept that will be used in balancing of chemical reactions through the electronic transfer method. So I hope the concepts are clear. Keep learning, keep watching. Thank you so much.